हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों के लिए पाइथागोरन ट्रिपलेट पर एक वीडियो डाली थी। आप उसे प्लीज़ जा कर के चेक करें। उसमें मैंने कुछ इंट्रो आपके लिए तैयार किया था। आज हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में आज कुछ और सीखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा हो कि एक ट्रिपलेट आपको दे रखा है और आपको चेक करना है कि क्या वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। क्वेश्चन है कि अगर कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, चलिए इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए हमने ले लिया 6, 8, 10। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे 5, 12, 13। ठीक है, और एक थर्ड क्वेश्चन हम ले लेंगे क्या लें। चलिए 9, 40 एंड 42। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं और ये 3 ट्रिपलेट्स हैं। इनको हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें से पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है। तो कल मैंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको करना है। ध्यान रखिएगा, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर। पहले छोटा नंबर, फिर इससे बड़ा नंबर और फिर सबसे बड़ा नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं ट्रिपलेट्स। तो आपको करना क्या होगा, आप जो ट्रिपलेट आपको दे रखा है, उसमें आप फर्स्ट 2 नंबर्स का स्क्वायर का सम बना लीजिए। पहले 2 नंबर के स्क्वायर करिए और उनका सम बना लीजिए, और इसको आप थर्ड वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए। अगर इतना समझ में आया, पहले 2 नंबर्स का स्क्वायर करिए और उनका सम कर लीजिए, और इक्वल्स टू में थर्ड नंबर के स्क्वायर को लिख दीजिए। अगर इतना आपने लिख दिया, इतना लिखने के बाद अगर इनका सम, इनके स्क्वायर्स का सम 10 के स्क्वायर्स के इक्वल आ जाता है, मींस अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अगर राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाती है, ठीक है, ये दोनों साइड्स अगर इक्वल नंबर्स अगर आ जाते हैं, आंसर अगर इक्वल आ जाते हैं, सो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। समझ में आया? करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 12 नहीं होता भाई। क्या होता है? 6 6 जा 36 प्लस 8 2 जा नहीं, 8 8 जा। 8 स्क्वायर का क्या मतलब है? 8 इंटू 8। तो 8 इंटू 8 होता है 64। 10 10 जा 100। सो इट विल बिकम 36 एंड 64 को आप प्लस करेंगे तो मिलेगा 100, और राइट में भी है 100। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। जब इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स देयरफॉर 6, 8, 10 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। सॉरी, आर नहीं, इज आएगा। इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएंगे। समझ आया?
अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5, 12 एंड 13। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया, सेकंड नंबर का स्क्वायर किया और इक्वल्स टू में 13 का स्क्वायर हमने लिख दिया। 5 का स्क्वायर क्या बनता है? 5 5 25, 12 इंटू 12 इज 144, 13 इंटू 13 इज 169। आप दोनों को प्लस करेंगे सो 169 मिलेगा, राइट साइड में भी 169 मिलेगा। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। Therefore 5, 12 and 13, 5, 12 and 13 are Pythagorean triplet। समझ आया? इसी तरह से आप इसको ट्राई करिएगा, 9, 40 और 42 को आप ट्राई करिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी मेथड से आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी, कल हम लोगों ने पाइथागोरन ट्रिपलेट के मेंबर्स के बारे में पढ़ा था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट के मेंबर्स क्या होते हैं। मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था 5, 12, 13, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा था, ये अभी हमने प्रूव करके देखा था। ठीक है, तो ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सो 5, 12 एंड 13 आर द मेंबर्स। 5, 12 एंड 13 आर द मेंबर्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये मेंबर्स हैं। और कल हम लोगों ने मेंबर्स को मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट के फॉर्मूले को हमने पढ़ा था। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरन ट्रिपलेट में 3 मेंबर्स होते हैं और 3 मेंबर्स को फाइंड करने के ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट मेंबर इज 2m, सेकेंड मेंबर इज m स्क्वायर माइनस 1 एंड द थर्ड मेंबर इज m स्क्वायर प्लस 1। आज हमें क्वेश्चन एक और सीखना है। इसमें क्वेश्चन है इफ एनी वन मेंबर। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें जो m की वैल्यू है, इसमें m की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आनी चाहिए। मींस m की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन है इफ एनी वन मेंबर ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट इज suppose we have 10. If any one member of the triplet is 10, find the other two members. Find the other two members of the triplet. ठीक है, m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, याद रखिएगा। कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझाया था पाइथागोरन ट्रिपलेट पर, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली दिए थे क्वेश्चंस में दैट आपको फर्स्ट मेंबर दिया होगा तो बाकी के 2 मेंबर निकालिए। अगर आपको सेकंड मेंबर दिया होगा तो बाकी के फर्स्ट और थर्ड मेंबर निकालिए। अगर आपको थर्ड मेंबर दिया होगा तो आप फर्स्ट और सेकंड मेंबर फाइंड करिए। मैंने क्या कहा? अगर आपको फर्स्ट मेंबर दिया हो तो आप सेकंड और थर्ड मेंबर को फाइंड करिए। ठीक है, कल हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस सीखे थे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें कि आपको फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर नहीं दिए होते। क्वेश्चंस में लिखा होता है कोई एक मेंबर 10 है या 15 है या 65 है, तो बताइए कि बाकी के मेंबर्स क्या होंगे। तो
तो आपको इसमें नहीं पता है कि ये मेंबर कौन सा है। जो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है इस ट्रिपलेट में कोई सा भी एक मेंबर 10 होगा। अब वो कौन सा नंबर होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए एक बात का चलिए अभी हम फाइंड करना सीखते हैं। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूं कि जब भी हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो m की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां पर तो वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मीन्स वैसे नहीं होनी चाहिए 7/2, 8 5/2, 11/2, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ना ही वो अंडर रूट्स में हो, ना ही वो डेसिमल में हो, ना ही वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में होना चाहिए। ठीक है, तब हम ट्रिपलेट इजीली बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? हालांकि ट्रिपलेट्स को फाइंड करने के और भी तरीके होते हैं, जिसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि पहला मेंबर आपको ऑड दे दिया, उसको भी हम फाइंड करना जानते हैं। लेकिन वो भी मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के सामने उस लेक्चर को रखूंगा। लेकिन चलिए अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है अगर कोई एक मेंबर 10 है, तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। m की वैल्यू कभी भी स्क्वायर रूट में, डेसिमल फ्रैक्शंस में या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं बनना चाहिए, अपॉन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए m की वैल्यू। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो 10 है वो बेसिकली कौन सा मेंबर है। हमें सर्च करना पड़ेगा, वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा मेंबर है। तो पहले हम सर्च करेंगे। तो हम सर्च करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट मेंबर इज 10। तो हम इक्वल करेंगे 2m को 10 के। हमें बेसिकली m की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी हम बाकी के दो मेंबर्स फाइंड कर पाएंगे। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो 10 है ये बेसिकली आखिर कौन सा मेंबर है। ठीक है, तो पहले हम सर्च कर लेते हैं। तो कैसे सर्च करेंगे, हम 2m को हमने मान लिया अपनी तरफ से कि ये फर्स्ट मेंबर है, तो हमने 2m को 10 के इक्वल कर लिया। ठीक है, क्योंकि हम मान रहे हैं ये फर्स्ट मेंबर है। सो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 10/2। देखिए यहाँ पे m की वैल्यू आ रही है 5, m इक्वल्स टू क्या आ रहा है 5। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि m की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में आनी चाहिए, और यहाँ पर हमको होल नंबर मिल गया है। ठीक है, तो अगर अब हमको m की वैल्यू पता चल गई है तो हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और अपना ट्रिपलेट फाइंड कर लेंगे। हम m की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर्मूले में, पाइथागोरन ट्रिपलेट के फॉर्मूले में, और अब हम अपना ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो ट्रिपलेट हो जाएगा 2m 2 × 5 कॉमा, सेकेंड नंबर क्या बनेगा, m की वैल्यू है 5, सो क्या हो जाएगा 5² - 1। थर्ड मेंबर क्या बनेगा 5² + 1, 5² + 1। चलिए अब हमारा ट्रिपलेट बनने को रेडी है। 2 5 10, 5² होता है 25, 5² बनता है 25, 25 - 1 is 24, and 5² is 25, 25 + 1, 25 + 1 26। तो देखिए हमारे पास तीनों मेंबर्स आ चुके हैं। समझ में आया? चलिए अगर यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में चेंज कर दिया। अब हमने मान लिया कोई एक मेंबर 15 है। अब हमें दोबारा से सर्च करना पड़ेगा कि एक मेंबर आखिर कौन सा है, पहला मेंबर है, दूसरा है या तीसरा है। तो अगर ये फाइंड करना है तो इससे पहले हम लोग m की वैल्यू फाइंड करेंगे, और m की वैल्यू, जब हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी तो हमारा ट्रिपलेट आएगा, तभी तो हम ट्रिपलेट बना पाएंगे m की वैल्यू पुट करके। जब हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो m की वैल्यू होल नंबर होगी, तभी हम उसको, उस m की वैल्यू को तभी हम पाइथागोरन ट्रिपलेट में पुट कर पाएंगे, और तभी हमारा ट्रिपलेट बनेगा। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि 15 जो पहला नंबर है। लेट 2m = 15।
सो m की वैल्यू क्या बनेगी 15/2। तो मैंने आपको बताया था कि m की जो वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए ये m की वैल्यू हम नहीं ले सकते। चलिए हम दूसरा ट्राई करते हैं, m² - 1। लेट m² - 1 इज इक्वल्स टू 15। हमको m की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? 1 को पहले राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए तो ये 1 प्लस हो जाएगा। सो 15 + 1 इज 16। ये 1 जब इधर गया 15 के पास राइट साइड में तो ये प्लस हो गया। सो 15 + 1 इज 16 और लेफ्ट में क्या बचा m²। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो वो दूसरी तरफ या राइट साइड में वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं m = √16। जब हम स्क्वायर को दूसरी तरफ या राइट साइड में जब हम भेजते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। स्क्वायर को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। सो √16 इज 4। सो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 आ गई। तो अब हम अपना ट्रिपलेट बना सकते हैं। कैसे? इस m की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। मैं रब कर रहा हूं। अब हम ट्रिपलेट बना लेंगे बहुत जल्दी से। तो ट्रिपलेट है हमारा 2m। m की वैल्यू थी हमारी, m की वैल्यू आई थी हमारी 4। तो 2m मीन्स 2 × 4। m² - 1 मीन्स 4² - 1, क्योंकि m की वैल्यू क्या है? 4 है। 4² - 1 m की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। सो ये हो जाएगा 4² + 1। इसके अकॉर्डिंग 4² + 1 क्या बनेगा ट्रिपलेट? 2 4 = 8, 4 4 = 16, 16 - 1 is 15, 16 - 1 is 15। दिस इज 16। 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16, 16 + 1 is 17। सो दिस इज द ट्रिपलेट। आया समझ? ये हमारा आंसर है। चलिए एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ द वन मेंबर इज 36। कोई एक मेंबर 36 है तो चेक करना पड़ेगा कौन सा है, पहला है, दूसरा या तीसरा है। सो 2m हमने लेट कर लिया। लेट 2m इक्वल्स टू, सॉरी 36 नहीं, हमें 35 लेना था। एक मिनट। क्वेश्चन गलत बन गया है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए 37। ठीक है। पहला मेंबर क्या है? 37। सॉरी पहला मेंबर कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कोई एक मेंबर 37 है। ठीक है। तो m की वैल्यू बना लेते हैं। क्या हो जाएगी? 37/2। ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा मेंबर है m² - 1 इक्वल्स टू 37। ठीक है। अब इसके बाद 1 को उधर शिफ्ट कर लिया तो ये बन जाएगा 38 और ये बनेगा m²। सो m की वैल्यू क्या बनेगी? √38। 38 का आप रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा? 38 को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा। ठीक है। और ये किसी भी तरह से होल नंबर नहीं बनाएगा, तो इसको भी हम नहीं ले पाएंगे। मीन्स हमारा ये सेकंड मेंबर भी नहीं है। चलिए फिर तीसरा लेट कर लेते हैं। लेट द m² + 1। थर्ड मेंबर क्या था? m² + 1। m² + 1 इक्वल्स टू 37। हमने एक एक करके लेट किया। हमने लेट किया 2m 37 होगा, यहाँ पर अपॉन की फॉर्म में आ रहा था तो ये नहीं लेंगे। यहाँ पर हमने सॉल्व किया, m² - 1 को हमने 37 के इक्वल रखा, तब यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ रहा था, सॉल्व नहीं हो पा रहा था।
तो ये भी नहीं होगा, m की वैल्यू ये भी नहीं होगी। तो इससे देख लेते हैं। तो m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 राइट साइड में गया तो माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा 36। 37 माइनस 1 इज 36। 37 माइनस 1, क्योंकि 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 36 हो गया। सो m की वैल्यू अब क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6। m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। अब आप समझ सकते होंगे कि अब हम ट्रिपलेट बना सकते हैं। m की वैल्यू 6 आ गई है, तो बना लेंगे आप सब। यहां पे पुट करेंगे 6, 2 इंटू 6, 2 6 या 12 हो जाएगा। यहां पे रखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर 36। 36 माइनस 1 इज 35, ये बनेगा 35। और यहां पर 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर होता है 36, 36 और 1 37। तो आपका ट्रिपलेट बनेगा 12, 35, 37। 12, 35 एंड 37। अब आप कोई एक मेंबर लीजिएगा 65, ठीक है, कोई एक मेंबर आप लीजिएगा 65 और इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। आज की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ ज्ञान वर्धक लगी हुई है मेरी वीडियो, तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।